हेलो एवरीवन। आज हम साइंस की 7th क्लास की हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 17। इसका टॉपिक है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है, अधिक खाना खाने के बाद हम अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। जो हमारे शरीर में आमाशय होता है, हमारा जो पेट होता है, उसमें अम्ल जो होता है, अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में वो स्रावित होने लगता है। ठीक है। अब क्या होता है, चींटी के काटने पर हमें जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल की वजह से होता है या फिर किसी क्षार की वजह से होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला टॉपिक है अपाच्य। अपाच्य हमारे आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सबको पता है, हमारे पेट में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। परंतु जब इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे आमाशय में बढ़ जाती है तो क्या होता है, अपाचन हो जाता है। दूसरा है चींटी का डंक। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ये सब अम्लों के नाम याद होने चाहिए। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में क्या छोड़ देती है, अम्लीय द्रव छोड़ देती है। ठीक है। थर्ड है मृदा की स्थिति। जब रासायनिक उर्वरकों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी वो मृदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो क्या होता है, पादप मतलब पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है। तो हमारी मृदा में ना तो ज़्यादा अम्ल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा क्षार होना चाहिए। फोर्थ है कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के जो अपशिष्ट क्या होता है, कचरा। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम सीधे ही जलाशयों में बहा दिया जाए तो क्या होगा, मछली या फिर अन्य जल जीव जो होते हैं वो उस अम्ल की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो उपरोक्त सभी स्थिति, इन सारी स्थिति में क्या होता है, अवांछित और नुकसानदायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाए तो भी अपाचन हो जाता है। फॉर्मिक अम्ल हो जाए तो वो शरीर में अम्ल डाल देती है। मृदा में ज़्यादा मात्रा में अम्ल हो जाए या क्षार हो जाए तो मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। ऐसे ही कारखानों के अपशिष्ट को अगर हम सीधा जलाशयों में बहा दिया जाए, अपशिष्ट कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अगर उन्हें सीधा जलाशय में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो सभी स्थिति में क्या है, ये सब नुकसानदायक है। तो इन सब का उपचार करना आवश्यक है। तो कैसे करेंगे इन सब का उपचार? जो अपाचन का उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे, अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रति अम्ल लेंगे। प्रति अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है जैसे कि दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। इसको हम लेंगे जिसकी वजह से हमारा आमाशय में अम्ल की मात्रा ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा था चींटी के डंक का उपचार हम कैसे करेंगे। चींटी के डंक में हमने पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है। उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या करेंगे, जो खाने का सोडा आता है जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है। या फिर कैलेमाइन विलियन, जो कैलेमाइन लोशन होता है जिसको हम जिंक कार्बोनेट का विलियन भी कहते हैं, उसको क्या करेंगे, जहाँ पर चींटी ने काटा है वहाँ पर अच्छे से मल लेंगे, जिससे कि अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा और वो प्रक्रिया क्षारीय हो जाएगी। ठीक है। जिससे कि वो प्रक्रिया उदासीन हो जाएगी। जब अम्ल और ये दोनों चीज़ क्या थी, क्षार, जब ये अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड था मृदा का उपचार। जब मृदा बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है। बिना बुझे चूने का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, मृदा में मिला देते हैं जब मृदा बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। ठीक है। ऐसे ही जब मृदा बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, जैव पदार्थ। ठीक है। जैव पदार्थ क्या करते हैं, मृदा में अम्ल बनाते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इसके बाद है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। जो कारखानों का गंदा पानी, कचरा जो था वो जलाशयों में डाला जा रहा था, उसको वो क्या था, अम्लीय था। अगर हम उसमें क्षार मिला देंगे तो क्या होगा, वो सारी प्रक्रिया उदासीन हो जाएगी और वो जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। अपाचन से आप क्या समझते हैं? अपाचन में क्या होता है? अपाचन कब होता है? जब शरीर में अम्ल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, अपच हो जाता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे शरीर में अपाचन हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रति अम्ल क्या होता है? तो प्रति अम्ल हमने पढ़ा था, प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, उदाहरण दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड है, डैश डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? खाने का सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या फिर कैलेमाइन विलियन, जिसको हम जिंक विलियन भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम लिखेंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? क्षारीय मृदा में हम क्या करेंगे, जैव पदार्थ मिलाएंगे, जिससे कि जैव पदार्थ मृदा में अम्ल को निर्मुक्त करेंगे और क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।